एग्जिट पोल लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से पस्त नजर आए, ध्वस्त नजर आए, बुरे तरीके से पिटते हुए नजर आए, मतलब कोई मतलब नहीं रहा। एग्जिट पोल हरियाणा के चुनाव में पूरी तरह से गलत साबित होते नजर आए। एग्जिट पोल कई ऐसे मौके रहे जहां पर हर बार गलत साबित होते नजर आए। इसलिए गुरु हमको एग्जिट पोल की क्रेडिबिलिटी में तनिक भी भरोसा नहीं, चुन्नी भर भरोसा नहीं, चवन्नी भर भरोसा नहीं है और एक पाई भरोसा नहीं है। लेकिन फिर भी हम एग्जिट पोल पर बात करेंगे क्योंकि गुरु इसमें मजा बहुत आता है और यह मजा मैं आप सबको देना चाहता हूं कि आखिरकार एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं इस बार के। क्योंकि एग्जिट पोल में सीटों से ज्यादा ट्रेंड का बहुत महत्व होता है, यानी कि नाव किधर भग रही है वही चुनाव जीतेगा। मतलब नदी की धारा जिधर होगी नाव उधर भगेगी और आंकड़ों के हिसाब से वही चुनाव जीतने वाला है। इस हिसाब से लोग कह रहे हैं कि भाई ये चुनाव एक तरफा हो गया है, यानी कि बीजेपी इस चुनाव को आराम से जीत रही है। लेकिन कई एग्जिट पोल और कई लोग ऐसे बोल रहे हैं कि भाई देखो आम आदमी पार्टी कोई भरोसा नहीं है और आम आदमी पार्टी अभी चुनाव में मजबूती से खड़ी है, यानी कि आम आदमी की तरफ से अभी पिक्चर बाकी है। तो तमाम 10 से 12 एग्जिट पोल को सर्वे करने के बाद, उनका रिसर्च करने के बाद उनका निचोड़ निकाला और उस निचोड़ को एक मिक्सर मशीन में डाला, फिर उसको घुमाया तो उसमें से एक मिल्क शेक बन करके नजर आया। तो मोटा माटी जो हिसाब निकला है तमाम रिसर्च करने के बाद कि इसमें से 10 में से 8 गिलास बीजेपी के हाथ में गया है और 2 गिलास उस शेक का आम आदमी पार्टी के हाथ में गया है और जो शेक बट जाने के बाद मिक्सर में पड़ा रह जाता है चम्मच 2 चम्मच, वो आया है कांग्रेस के हत्थे। यानी कि सारे एग्जिट पोल कह रहे हैं कि भाई साहब देखो कांग्रेस इस बार सन्नाटा बटे चंब है, नील बटे सन्नाटा है, कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला है। तो टक्कर देखने को आपको मिल रही है इसमें बीजेपी और आम आदमी पार्टी की। तो तमाम एग्जिट पोल को रिसर्च करने के बाद अब हम आते हैं कि किस एग्जिट पोल ने कितना कितना क्या क्या आंकड़ा बताया है, उस हिसाब से कौन सी पार्टी जीत रही है। लेकिन अगर हम एग्जिट पोल की ही माने, यानी कि बीजेपी जीत रही है 10 में से 8 लोग, यानी कि 80%, तो भाई ये इतिहास हो जाएगा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल से पहले शीला दीक्षित थी 15 सालों तक दिल्ली में और उसके पहले 1993 में बीजेपी थी। तो 1993 से लेकर के 2025 तक अभी तक बीजेपी दिल्ली में शासन नहीं कर पाई है। तो यानी कि अगर दिल्ली इलेक्शन में बीजेपी इस बार जीतती है तो दिल्ली में इस बार बीजेपी इतिहास रचने वाली है। दिल्ली की सीटों की मोटी माटी बात करें तो देखिए दिल्ली में टोटल 70 सीटें हैं और दिल्ली को अगर आपको जीतना है तो आपको 36 सीटों में विजयी होना पड़ेगा, तभी जाकर के आप सरकार बना सकते हैं। और एग्जिट पोल के सर्वे के हिसाब से बीजेपी 35 से लेकर के 40 सीटें जीत रही है और आम आदमी पार्टी लगभग 20, 25, 22 ऐसे सीटें जीत रही है, बाकी बची हुई सीटें कांग्रेस के हाथ में जाने वाली हैं। ऐसा एग्जिट पोल बताते हैं। किस किस एग्जिट पोल ने क्या क्या रिपोर्ट दिया है उस पर भी अगर हम चर्चा करें तो बड़े दिलचस्प आंकड़े बताते हैं एग्जिट पोल के। तो देखिए रिसर्च करके बहुत आए हैं, लिख करके सब आए हैं। तो भैया देखिए रिसर्च करके और लिखने में लगता है टाइम और वीडियो बनाने को में भी लगता है मेहनत और टाइम। तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक जानकारी आपको रिसर्च के आधार पर दे, फर्जीवाड़े के आधार पर ना दे। तो अपना सपोर्ट बनाइए और किस किसने क्या क्या आंकड़े पेश किए हैं वो हम मिलकर के आपको जानकारी देते हैं। तो देखिए जो सबसे पहले रिपोर्ट आई वो जेबीसी की आई है। जेबीसी क्या कहती है? जेबीसी के हिसाब से दिल्ली में भाजपा 39 से लेकर के 45 सीटों में जीत हासिल करेगी और आम आदमी पार्टी 22 से लेकर के 31 सीटों के आसपास अपना बहुमत बनाएगी, ऐसा ये जेबीसी बता रही है। यानी कि बहुमत यहां पर भाजपा की रहने वाली है। सीटों की बात करें तो 22 से 31 सीट यहां पर आम आदमी पार्टी के हाथ में होने वाली। इसके बाद जेबीसी के बाद पीपल्स पल्स की बात करें, पीपल्स पल्स कहती है कि आम आदमी पार्टी 19 सीटें ही जीत रही है दिल्ली में और भाजपा 51 से लेकर के 60 सीटें जीत रही है। इसके बाद चाणक्य की सर्वे की रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम बात करें तो 39 से लेकर के 44 सीटें भाजपा जीत रही है और टोटल 25 से लेकर के 28 सीटें यहां पर आम आदमी पार्टी जीत रही है। तमाम लोगों ने और भी सर्वे किए, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया ने सर्वे किया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने के हिसाब से 39 से लेकर के 45 सीटें भाजपा जीत रही है और आम आदमी पार्टी 22 से लेकर के 31 सीटें जीत रही है। रिपब्लिक ने 2 सर्वे किए। रिपब्लिक के एक सर्वे के हिसाब से 35 से 40 सीटें जीत रही है भाजपा और 32 से लेकर के 37 सीटें जीत रही है आम आदमी पार्टी। लेकिन
एक दूसरा सर्वे कहता है कि 49 सीट जीत रही भाजपा। ये रिपब्लिक का ही सर्वे है, मेरा सर्वे नहीं है। रिपब्लिक के दूसरे सर्वे के हिसाब से 49 सीटें जीत रही भाजपा और 21 से लेकर के 31 सीटें जीत रही आम आदमी पार्टी। तो कुल मिला और 2 पार्टियां यहां पर टोटल मोटामाटी आम आदमी पार्टी को पूरा तरीके से जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे तमाम सर्वे हुए हैं, लेकिन यहां पर मोटामाटी अगर हम देखें तो भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच टक्कर है। कांग्रेस दूर दूर तक की रेस पे नहीं है। बात करें लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इंडिया अलायंस को पटखनी दी थी। इंडिया अलायंस में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर के चुनाव लड़ रही थी। कांग्रेस 3 सीटों में चुनाव लड़ रही थी, तो आम आदमी पार्टी 4 सीटों पे चुनाव लड़ रहे थे। उस दौरान 54% वोट बीजेपी ने अपने साथ रखे थे और बीजेपी ने 7 सीटों में विजयी साबित हुई थी। इंडिया ब्लॉक को 43% वोट मिला था। अधिकतर सीटों पर हार के मार्जिन की बात करें तो 1.3 लाख था हार का मार्जिन इंडिया अलायंस के पोल्स को। उस हिसाब से तब सर्वे में यह बात कही गई थी कि विधानसभा चुनाव में भाजपा 52 सीटें जीतेगी, लेकिन जब लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होता है यहां पर नतीजे एकदम उल्टे ही नजर आते हैं। पिछले 10 सालों में देखा गया है कि बीजेपी ने लोकसभा में तो अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन जब दिल्ली विधानसभा की बात आती है तो बीजेपी ने कई बार मुंह की खाई है। अगर मैं बात करूं 2019 में तो भाजपा ने सारी लोकसभा सीटें जीती थी और विधानसभा में बुरी तरह से हारे थे। आम आदमी पार्टी ने 62 सीटों में जीत हासिल की थी। फिर मैं 2015 की बात करूं, देखिए 2015 में 67 सीटें जीती थी आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने 3 सीटें जीती थी, वो भी बड़ी मुश्किल से अपनी सीटें बचा पाई थी। तो इस लिहाज से एग्जिट पोल के हिसाब से तो कोई कुछ भी जीत सकता है, क्योंकि जिधर ट्रेंड होता है आम चुनाव वही पार्टी जीतती है। लेकिन कई बार जब एग्जिट पोल गलत साबित होते हुए नजर आते हैं तो फिर एग्जिट पोल की क्रेडिबिलिटी पर ध्यान और मजा नहीं आता। तो इसलिए एग्जिट पोल पर पूरी तरीके से भरोसा ना करें, ओपिनियन पोल पर पूरी तरह से भरोसा ना करें। बस इसको एक सर्वे के हिसाब से इस पर मन गुदगुदाने के लिए इस पर हम चर्चा जरूर कर सकते हैं। तो एग्जिट पोल के हिसाब से आम आदमी पार्टी चुनाव हार रही है, बीजेपी एक तरफा तरीके से जीत रही है। 80% चुनाव बीजेपी के हक में है, बाकी आम आदमी पार्टी हार रही है और कांग्रेस का कोई नामो निशान ही नहीं है। लेकिन कई लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस सेंधमारी करेगी आम आदमी पार्टी की सीटों पर और यहां पर 5 से 6 सीटें एक्स्ट्रा जीत सकती है कांग्रेस। कई एग्जिट पोल ऐसे भी बोलते हैं। तो ये पूरी मोटामाटी कहानी है एग्जिट पोल को लेकर। लेकिन अब आपकी क्या राय है कि क्या बीजेपी 1993 के बाद अब इस साल दिल्ली का इलेक्शन जीतेगी, और जीतेगी तो कितने मार्जिन के साथ जीतेगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है आम आदमी पार्टी इस बार चुनाव जीतेगी? क्योंकि आम आदमी पार्टी का कहना यह है कि हम काम करना चाहते थे दिल्ली में, लेकिन 2019 में कोविड आ गया था, फिर 2019 के बाद फिर ये घोटालों में फिर हम जेल गए, हमको काम करने का मौका नहीं मिला। बीजेपी ने कभी ईडी के छापा पड़वाए, कभी कुछ किया, तरीके से परेशान किया। मतलब रोंदड़ू नेता की तरह यहाँ पर आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल आपको दिखाई देते हुए नजर आएंगे। यानी कि धाकड़ा नेता के रूप में हैं तो, लेकिन एकदम भीगी बिल्ली जैसे रोने लगता है अगर कोई कुछ भी बोल देता है। तब देखना होगा, बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या आम आदमी पार्टी इतने घोटालों के बाद, कई बार जेल जाने के बाद, इतने आरोप और प्रत्यारोप लगने के बाद भी क्या इस बार विधानसभा चुनाव जीतने वाली है, या फिर बीजेपी इस बार उनको पटखनी देने वाली है जैसे लोकसभा के चुनाव में दिया था। लेकिन लोकसभा विधानसभा के चुनाव बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। अब देखते हैं रिजल्ट क्या होता है। 8 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। ये आज आ गए एग्जिट पोल, चुनाव भी कंप्लीट हो गया है। तो जिस दिन नतीजे निकलेंगे उस दिन मोटामाटी हम हर एक सीट पर चर्चा करेंगे कि कौन सी सीट पर कौन हावी रहा। अवध ओझा के ऊपर भी काफी निगाहें रहने वाली पटप्रगन से, क्योंकि अवध ओझा बड़े धाकड़ तरीके से एंट्री मारे आम आदमी पार्टी में और उनके बयान और भाषण और उनका पॉडकास्ट आजकल बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। तो फिर हम मिलकर के उसकी भी समीक्षा करेंगे कि अवध ओझा का विनिंग परसेंटेज या फिर हारने का परसेंटेज या फिर वोट परसेंटेज कितना रहा। जो भी होगा आगे मिलकर के चर्चा करेंगे। लेकिन मोटामाटी एग्जिट पोल की कहानी यही थी। अब जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि तमाम ऐसे ही खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहे और मिल करके हर एक मुद्दे पर चर्चा करते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।